की स्पष्ट गाइडलाइन है कि फसल के काटने के बाद पराली को कतई ना जलाया जाए। इसके लिए तमाम तरह के नियम और कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में पराली जलाने के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सहारनपुर, शाहजहांपुर, मेरठ, अलीगढ़ और पीलीभीत से पराली जलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एडवाइजरी जारी की थी। इसमें कहा गया था कि फसल के अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए जो निर्देश जारी किए गए हैं उनका कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। सूबे के सभी जिलाधिकारियों को एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें मुख्य सचिव ने इस बात का जिक्र किया था कि सैटेलाइट से प्राप्त जानकारी के अनुसार सूबे में अभी भी पराली जलाई जा रही है। मुख्य सचिव ने इस बात का निर्देश दिया है कि हार्वेस्टर से कटाई न कराई जाए और अगर कोई भी हार्वेस्टर कटाई करते हुए मिले तो उसे जब्त किया जाए। साथ ही साथ राजस्व विभाग के कर्मचारियों को भी अपने अपने क्षेत्र में नजर रखने के लिए निर्देशित किया गया है। एडवाइजरी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रदेश में जहां भी पराली जलाने के संबंधित घटना संज्ञान में आती है तो तत्काल संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। यही नहीं, इस मामले में गांव स्तर पर ग्राम प्रधान की भी जिम्मेदारी तय की जाए और कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। सहारनपुर जिले में पराली जलाते पाए जाने पर अब तक 13 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है और उनसे जुर्माने के रूप में 47,000 रुपए की वसूली भी की गई है। सहारनपुर के जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि बेकार पराली को सरकार 100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भी खरीद रही है। इधर पराली जलाने को लेकर पीलीभीत में भी 2 दर्जन किसानों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही 4 ट्रैक्टर को भी सीज किया गया है। सभी मुकदमे क्षेत्रीय लेखपाल की शिकायत पर दर्ज किए गए हैं। लखीमपुर में अब तक पराली जलाने के 20 मामले सामने आए हैं। लखीमपुर खीरी जिले के डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पिछले 2 महीने में पराली जलाने की अब तक 20 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इन मामलों में केस दर्ज किया गया है और जुर्माना भी वसूला गया है। शाहजहांपुर जिला प्रशासन ने पराली जलाने वाले 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। शाहजहांपुर के कृषि उप निदेशक आनंद कुमार त्रिपाठी का कहना है कि अभी तक उनके पास 24 घटनाएं सामने आई हैं। इनमें पराली को लेकर 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि 11 घटनाएं कूड़ा जलाने की है। अलीगढ़ जनपद में भी पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। यहाँ के कृषि निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि अभी तक कुल 11 एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की वेबसाइट SAFAR के आंकड़े बताते हैं कि 15 अक्टूबर तक दिल्ली का प्रदूषण बढ़ाने में पराली जलाने का योगदान 6% रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की वेबसाइट SAFAR का डेटा कहता है कि 14 अक्टूबर तक दिल्ली के प्रदूषण में पराली का जलाने का योगदान 3% था, जबकि 11, 12 और 13 अक्टूबर को पराली की वजह से दिल्ली में मात्र 1% प्रदूषण बढ़ा था। बुधवार को दिल्ली से सटे राज्यों जैसे ही हरियाणा, पंजाब, दूसरे सीमावर्ती राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं। वेबसाइट के मुताबिक इन जगहों में 740 स्थानों पर खेतों में आग जलने की घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं। SAFAR वेबसाइट के मुताबिक इन दिनों इन राज्यों से आने वाली हवा का रुख भी दिल्ली की ओर ही है, इसलिए आने वाले दिनों में दिल्ली की हवा और भी प्रदूषित हो सकती है। नासा से मिले तस्वीरों से पता चला है कि पंजाब के अमृतसर, पटियाला, तरन तारण और फिरोजपुर में बड़े पैमानों पर खेतों में पराली जलाए जा रहे हैं, जबकि हरियाणा के अंबाला और राजपुरा में पराली जलाने की घटना सामने आ रही है। इस बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पंजाब सरकार को किसानों को पराली जलाने से रोकना चाहिए। उन्होंने कहा, पंजाब सरकार को किसानों को पराली जलाने से रोकना चाहिए। फिलहाल दिल्ली के प्रदूषण का 4% हिस्सा पराली जलाने की वजह से हो रहा है। बाकी 96% प्रदूषण दिल्ली राज्यों के अपने कार्डों की वजह से होता है। पर्यावरण मंत्री के बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अगर पराली जलाने से दिल्ली के प्रदूषण में मात्र 4% का ही इजाफा होता है तो पिछले पखवाड़े में दिल्ली में प्रदूषण अचानक कैसे बढ़ गया। इससे पहले तो हवा साफ थी। प्रदूषण बढ़ाने की वजहों में भी पिछले दिनों में दिल्ली में इजाफा नहीं हुआ है। विवाद बढ़ने के बाद केंद्रीय मंत्री को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि उनके कहने का मतलब ये था कि इस हफ्ते पराली की वजह से दिल्ली में 4% प्रदूषण हुआ है, लेकिन जब पराली जलाने का सीजन पीक पर होता है तो इसमें 40% तक का प्रदूषण होता है। गुरुवार को दिल्ली की हवा काफी प्रदूषित रही और आसमान पर धुआं छाया रहा। स्वास्थ्य मानकों में दिल्ली की हवा बहुत खराब दर्ज की गई है।
दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और गोपाल राय ने केंद्र सरकार से मांग की है कि दिल्ली और आसपास चल रहे 11 थर्मल पावर प्लांट को बंद किया जाए ताकि दिल्ली की हवा प्रदूषित न हो। हम लोगों ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं पोल्यूशन कम करने के लिए। एंटी डस्ट कैंपेन चालू किया है। दिल्ली में जो पराली उगती है उसको जलाने की ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए हमने बायो डिकम्पोज़र पूसा इंस्टीट्यूट द्वारा जो बनाया गया उसका इस्तेमाल शुरू किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अनाउंस की है, ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी अनाउंस की है, कई सारे कदम हमने उठाए हैं। आज से एक नया कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, उसमें आपका सहयोग चाहिए। कि रोज़ रेड लाइट के ऊपर जब हम अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, रेड लाइट है, रुकना होता है, गाड़ी खड़ी होती है, उस टाइम हम गाड़ी ऑफ नहीं करते, चलती रहती है। आइडलिंग कहते हैं इसको, आइडलिंग में चलती रहती है। उस टाइम कितना धुआं निकलता है गाड़ी से। और सोचो पूरी दिल्ली में 1 करोड़ व्हीकल्स हैं, रजिस्टर्ड व्हीकल्स। उसमें मान लो जितने भी 30-40 लाख व्हीकल्स भी अगर रोज़ सड़कों पे आते होंगे और वो हर रेड लाइट के ऊपर रुक के धुआं छोड़ते हैं, कितना पोल्यूशन उससे बनता है। आज से हम कैंपेन शुरू कर रहे हैं, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। हम सब लोग आज एक संकल्प लेंगे कि रेड लाइट अगर मिलेगी तो रेड लाइट के ऊपर हम अपनी गाड़ी ऑफ करेंगे, रेड लाइट के ऊपर हम अपनी गाड़ी ऑन नहीं रखेंगे। जैसा मैंने बताया 1 करोड़ व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं। अगर 10 लाख व्हीकल्स भी सड़क के ऊपर रेड लाइट पे अपनी गाड़ी ऑफ करना शुरू कर दें तो एक्सपर्ट्स ने मुझे कैलकुलेशन करके दी है कि साल में PM10 पोल्यूशन का वो होता है ना, PM10, वो 1.5 टन्स कम हो जाएगा और PM2.5 0.4 टन कम हो जाएगा। कितना पोल्यूशन कम हो जाएगा और आपको भी कितना फ़ायदा होगा। आप ये नहीं जानते, एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब हम आइडलिंग में चलते हैं, रेड लाइट पे आइडलिंग करते हैं, तो 1 मिनट में जितना ईंधन खर्च होता है वो अगर ड्राइविंग कर रहे होते हैं उससे ज़्यादा खर्च होता है। दूसरा, 10 सेकेंड आइडलिंग में अगर आप ऑफ करके ऑन करो गाड़ी, उससे ज़्यादा ईंधन 10 सेकेंड की आइडलिंग में खर्च होता है। तो अगर आप ऑफ कर दो और फिर ऑन करो, आपका फ्यूल भी काफ़ी बचेगा, धुआं तो बचेगा ही बचेगा, पोल्यूशन तो कम होगा ही होगा, आपका ईंधन भी काफ़ी बचेगा। और ऑन एन एवरेज एक गाड़ी रोज़ दफ्तर आने में जाने में मिला के 15 से 20 मिनट रेड लाइट पे बिताती है और उस 15 से 20 मिनट में एक गाड़ी लगभग 200 मिलीलीटर तेल की खपत करती है। और अगर आप ये गाड़ी ऑफ करना शुरू कर दो तो 7,000 रुपये साल के आपके बच सकते हैं। खासकर सर्दियों में इसका ज़्यादा नुकसान है। सर्दियों में क्या होता है कि जो धुआं है, गर्मियों में धुआं जो है ऊपर चला जाता है, पोल्यूशन जो है ऊपर चला जाता है। सर्दियों में पोल्यूशन नीचे ही बैठ जाता है ज़मीन के पास। तो आप जितना रेड लाइट के ऊपर आइडलिंग करते हैं, धुआं निकलता है वो वहीं बैठ जाता है और हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। हम सब लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने मिलके पिछले 5 साल में 25% दिल्ली में पोल्यूशन कम किया है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग पूरे दिल से इस मुहिम में शामिल होंगे। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ, बस ड्राइवर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, पर्सनल कार जो लोग यूज़ करते हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल जो लोग यूज़ करते हैं, सब लोग इस कैंपेन में शामिल होंगे। आने वाले दिनों के अंदर मैसिव अवेयरनेस कैंपेन इस बारे में चलाएंगे और हम चाहते हैं कि दिल्ली का हर नागरिक पोल्यूशन कम करने की दिशा में साथ दे। अभी कोरोना काल है, कोरोना में वैसे ही लोग बहुत दुखी हैं, अगर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ये हम सब लोगों के लिए जानलेवा हो सकता है। नमस्कार।